आपने सुना होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने डीप स्टेट को कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। एलन मस्क ने भी इसको डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा बताया है और एफबीआई के हेड कश पटेल इस डीप स्टेट को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये डीप स्टेट है क्या? क्या ये एक शेडो गवर्नमेंट है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और या फिर ये एक सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत को सच में इससे खतरा है? आज हम इसी बात को डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये डीप स्टेट मिथ है या फिर रियलिटी। डीप स्टेट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में पावर कैसे काम करती है। कुछ देशों के पास ऐसी ताकत है कि वो वहां की सत्ता बदल सकते हैं, वहां की सरकारों को गिरा सकते हैं और वहां के नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। डीप स्टेट इसी पावर का एक अनसीन हिस्सा है। ये एफबीआई, सीआईए और दूसरी एजेंसीज के जरिए किया जाता है और इसका एक ही मकसद होता है कि पूरी दुनिया पर अपनी पकड़ को बनाए रखना। ये डीप स्टेट काम कैसे करता है? वैसे ये डीप स्टेट कोई जादुई ताकत नहीं है। ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजेस में काम करता है। नंबर 1, फाइनेंस मैनिपुलेशन। ये जो पावरफुल कंट्रीज है ना, ये छोटे गरीब देशों को लोन के जाल में फंसाते हैं। आपको इक्वाडोर का एक केस याद होगा। 1981 में वहां के प्रेसिडेंट जेम्स रोल्स ने अमेरिका के दबाव में लोन लेने से मना कर दिया और कुछ महीनों के बाद उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उस प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी गायब हो जाता है। क्या ये एक महज हादसा था या फिर डीप स्टेट का एक प्लान्ड ऑपरेशन? नंबर 2, इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर ने वहां की ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की कोशिश की, लेकिन सीआईए ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत उनकी सरकार ही गिरा दी। ब्रिटेन और अमेरिका ने प्रोटेस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और ब्राइबरी का सहारा लेकर डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया। और ये सारी चीजें हुई सिर्फ ऑयल पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। नंबर 3, स्पाई नेटवर्क का खेल। 2013 में यूक्रेन के यूरोमैडन प्रोटेस्ट को याद कीजिए। शुरुआत में ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट थे, लेकिन बाद में वायलेंट हो गए। ये कई लोग आज भी मानते हैं कि ये एक डीप स्टेट के इंटरवेंशन का हिस्सा था और यूक्रेन में आज भी सीआईएस के कई बेसेस हैं। नंबर 4, मीडिया और नैरेटिव। डीप स्टेट मीडिया और एनजीओज का इस्तेमाल नैरेटिव को बदलने के लिए किया जाता है। 1954 में ग्वाटेमाला में सीआईए ने प्रोपेगेंडा फैलाकर गवर्नमेंट ही गिरा दी और ये सब सिर्फ एक अमेरिकन फूड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। जरा सोचिए, नैरेटिव बदलकर जनता की सोच बदलना कितना आसान है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डीप स्टेट से भारत को भी खतरा है? हिस्ट्री बताती है कि डीप स्टेट दूसरे देशों में इनस्टेबिलिटी फैलाने के लिए फाइनेंस, मीडिया और स्पाइस का सहारा लेता है। कुछ भारतीय लीडर्स ये भी मानते हैं कि डीप स्टेट भारत में इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सच है या फिर कॉन्स्पिरेशन थ्योरी, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। सोचने वाली बात ये है कि डीप स्टेट एक मिथ है या फिर सच है, लेकिन ये बात सच है कि पूरे देशों में जो गरीब देश है उनका एक्सप्लॉयटेशन हमेशा ही होता रहा है। इक्वाडोर, ईरान, यूक्रेन जैसे कई एग्जाम्पल साबित करते हैं कि फॉरेन इंटरफेरेंस रियल है। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उनको देखिए, पढ़िए और फिर डिसीजन लीजिए। और जैसा यूजुअल सस्पेक्ट मूवी में कहा गया है, द ग्रेटेस्ट ट्रिक द डेविल एवर प्लेड वाज कन्विंसिंग द वर्ल्ड ही डिडंट एग्जिस्ट। क्या डीप स्टेट भी वही खेल खेल रहा है? अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।